आज हम एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को बदलने का मादा रखती है। हमारे जीवन में संकट आना तो तय है। कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संकट आते रहता है, लेकिन उस संकट को हमें किस प्रकार दूर करना है, अपने जीवन से दूर लेके जाना है, ये हमें नहीं पता। लेकिन जब हम बाइबल में कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि इन संकटों से हमें किस प्रकार बचना चाहिए। हमें लगता है कभी कभी कि परमेश्वर हमसे दूर जा चुका है, हमें लगता है कभी कभी परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। तब हम अपनी ही प्लानिंग करने लगते हैं, अपनी ही युक्तियां हम निकालने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की युक्तियों के सामने हमारी युक्तियां, हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम संकट में पड़े और हम संकट में पड़ने के बाद इधर उधर मनुष्यों की ओर देखें, तो इससे अच्छा है हम अपने परमेश्वर की ओर क्यों ना देखें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तब वह हमारी प्रार्थनाओं को पूरी रीति से सुन लेता है। और जब भी हम इंसान की तरफ देखते हैं तो हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। तो अगर हम संकट के समय ऐसे लोगों पर भरोसा रखते हैं जो कि हमारा सहायता नहीं कर सकते और हम सोचते हैं कि ये हमें बचाएगा या संकट में हमारे साथ रहेगा, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि मनुष्य कभी मनुष्य को बचा नहीं सकता। जबकि संकट अगर परमेश्वर की ओर से आया हो तो उस संकट से परमेश्वर ही हमें निकाल सकता है। ये जो बाइबल में प्रार्थनाएं दी गई हैं, ये प्रार्थनाएं हजारों साल से होती आई हैं और इन प्रार्थनाओं का पूरी रीति से जवाब भी आता है। जब भी हम इन प्रार्थनाओं को करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है जो कि हमारे पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण हम संकट में पड़ चुके हैं। लेकिन जब भी प्रार्थना की जाती है तो वो संकट हमसे दूर हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि बाइबल की ऐसी कौन सी मैं प्रार्थना की बात करने जा रहा हूं, तो आइए आज हम एक प्रार्थना को लेते हैं और उस प्रार्थना को करते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई संकट है, अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आप भी ऐसे समय से गुजर रहे हैं, सबने आपका साथ छोड़ दिया है, पड़ोसी आपसे आपको दुखी करते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो गए हैं, आपके दोस्त आपसे दूर चले गए हैं, तो ये प्रार्थना आपके लिए है। जी हाँ, ये प्रार्थना आपके ही लिए है। इस प्रार्थना को करने से पहले हम अपने आप को जांच लें कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। अगर हम अपनी कमियों की ओर जांच के इस प्रार्थना को करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर कार्य करता है। तो आइए अब हम इस प्रार्थना को करते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ दोहराएंगे। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होने पाएगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया। ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। जी हाँ, ये प्रार्थना भजन संहिता 13 के अंदर दी हुई है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप इसको जल्द से जल्द ढूंढिए और इस प्रार्थना को आज ही करना शुरू कीजिए, ताकि ये आपके जीवन में अंदर तक कार्य करे। जो आपके जीवन में निराशाएं हैं, जो आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो आपके जीवन में दुखों का अंबार है, उसको ये प्रार्थना आपके जीवन से दूर करे और आप
आज ही सौभाग्यशाली हो जाएं और आज ही अपने परमेश्वर के सामने पवित्र हो जाएं। तो आप इस प्रार्थना को जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस प्रार्थना को करने के बाद आपके जीवन में कोई कार्य हुआ है, तो आप इस प्रार्थना को दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी कार्य हो सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन जीसस नेम, आमेन।